मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल केयर स्टडीज हब पर। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए। फाइन। देखिए क्वेश्चंस जो हैं ये बीपीएससी मेन 65th जो मेंस होने जा रहा है, जहाँ सोशियोलॉजी ऑप्शनल होगा कैंडिडेट्स का, वहाँ भी इम्पोर्टेंट है। और 64th बीपीएससी इंटरव्यू के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली तो इंटरव्यू के लिए बनाया गया है, बट मेंस के लिए भी ये बहुत रेलेवेंस रखते हैं। इसीलिए जो मेंस के कैंडिडेट है जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है इस बार, वो भी इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। राइट। बहुत मेहनत करके सोशियोलॉजी के स्कॉलर से इनको बनवाया गया है। तो आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। हम एक एक करके कोशिश कर रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट ऑप्शनल पेपर हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दें। एलएसडब्ल्यू के लिए हमने प्रोवाइड करा दिया था, ये सोशियोलॉजी है। इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कुछ इम्पोर्टेंट जो ऑप्शनल हैं उनको हम कवर करेंगे, जो कॉमन है, जिनको ज्यादा कैंडिडेट्स ऑप्ट करते हैं एग्जाम्स में। राइट। चलिए लेट्स मूव। ये आपका लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है। कुछ 20 से 25 क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं विच आर वेरी रेलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट। हाउ हैज डेमोक्रेसी हेल्प इन प्रोटेक्टेड, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। हाउ हैज डेमोक्रेसी हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ लेबर। देखिए प्रजातंत्र कैसे मदद करता है श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए इन सोसाइटी समाज में। व्हाट आर स्टेप्स, क्या कदम उठाए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। आज के दौर में ये क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो कोविड-19 की वजह से श्रमिकों को जो वर्कर्स हैं उनको बहुत समस्या उठानी पड़ रही है। कई जो वर्कर्स हैं, लेबर हैं, उनकी जान चली गई है। तो उसके रेलेवेंस में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सोशियोलॉजी ऑप्शनल वालों के लिए स्पेशली। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद डेमोक्रेसी में बी ऑफ द पीपल। ठीक है। ये क्वेश्चन है। डेमोक्रेसी में बी अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल इवन फॉर द पीपल बट कैन नेवर बी बाय द पीपल। प्रजातंत्र लोगों का हो सकता है, लोगों के लिए हो सकता है, बट लोगों के द्वारा नहीं हो सकता है। ठीक है। इलस्ट्रेट दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को इलस्ट्रेट करिए इन लाइट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफर्ड बाय द पावर इलीट थ्योरिस्ट। जो थ्योरिस्ट सिद्धांतकारों के जो इलीट थ्योरिस्ट है, सिद्धांतकार हैं, उस उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ पे डाल के ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसे सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी हिंदी मीडियम से हैं कैंडिडेट्स, इंग्लिश में मैंने लिखा है बट मैं इन क्वेश्चंस को हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ, तो आप चाहो तो हिंदी में इन क्वेश्चंस को लिख सकते हो, आपकी हेल्प हो जाएगी। राइट, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका है, ऑल फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव एक्शंस आर इंटरेस्ट ड्राइवन। देखिए कलेक्टिव एक्शंस जो होते हैं आर इंटरेस्ट ड्राइवन, उनके पीछे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट छुपा होता है, एंड हेंस एक्सक्लूजरी, इसलिए वो एक्सक्लूजरी भी होते हैं। दे विल ऑलवेज लीव सम ग्रुप्स, इससे क्या होता है कि कुछ ग्रुप्स तो लेस सेटिस्फाइड हो जाते हैं देन अदर्स, कुछ सेटिस्फाइड होंगे और कुछ लेस सेटिस्फाइड हो जाएंगे। इन दिस लाइट एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ ए सोशल मूवमेंट, इस लाइट में जो सोशल मूवमेंट है उसकी लाइफ साइकिल को इंपॉर्टेंट कीजिए। मेंस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है, रिवॉल्यूशंस आर इजी। ठीक है, रिवॉल्यूशंस जो होते हैं आपके, मींस जो क्रांतियां होती हैं, आर इजी टू ब्रिंग, उन्हें लाना तो आसान है बट डिफिकल्ट टू सस्टेन, पर उन्हें बनाए रखना, कोई भी क्रांति जब आती है देश में किसी भी तरह की, एंटी करप्शन को लेकर हो या किसी भी टॉपिक को लेकर हो, तो उसे बनाए रखना मुश्किल होता है। इस पे कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी कई बार पूछा जा चुका है, तो ये इंटरव्यू वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज रिलीजियस रिवाइवलिज्म, ठीक है, धार्मिक पुनर्जागरणवाद इज सेम एज फंडामेंटलिज्म, क्या फंडामेंटलिज्म के बराबर है रिलीजियस रिवाइवलिज्म? हाउ आर रिलीजन्स अक्रॉस द वर्ल्ड, रिलीजन्स हो गए यहाँ पे, रिलीजन्स अक्रॉस द वर्ल्ड कोपिंग विद द फोर्सेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जो धर्म है वो मॉडर्नाइजेशन की जो फोर्स है उसको कैसे कोप अप कर रहे हैं।
राइट। व्हाट आर द फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स हैं दैट हैव अफेक्टेड द फॉर्म, फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए फैमिली, क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो फॉर्म है, फंक्शंस हैं और स्ट्रक्चर है फैमिली का वो बदल गया है, राइट। हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण और उद्योगीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ ए फैमिली, फैमिली के स्ट्रक्चर को वैश्वीकरण और उद्योगीकरण ने कैसे बदला है। ये क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। डू यू एग्री, सोशियोलॉजी ऑप्शनल वालों से, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, क्या आप एग्री करते हो दैट इंडियन सोसाइटी इज पेट्रियार्कल, जो भारतीय समाज है वो पितृसत्तात्मक है इन नेचर। व्हाट आर द फैक्टर्स, क्या कारक हैं दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स सच बिहेवियर, जो इस बिहेवियर के प्रति कंट्रीब्यूट करते हैं, क्यों लोग पितृसत्तात्मक सोच के साथ अभी भी जी रहे हैं, ठीक है, पितृसत्तात्मकता क्यों दिख रही है समाज में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में कई बार पूछा जा चुका है। डिफाइन, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका डिफाइन डेवलपमेंट, व्हाई हैज बिहार फेल टू बिकम अ डेवलप्ड स्टेट, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, मेंस में भी पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट, विकास को आप कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है, बिहार क्यों फेल हुआ है डेवलप्ड स्टेट बनने में, क्यों डेवलप्ड स्टेट नहीं वो नहीं बन पा रहा है, क्या कारण है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया वर एम्बिशियस, लैंड रिफॉर्म्स देखिए एम्बिशियस है भारत में, बट इम्प्लीमेंटेटर्स वर नॉट कमेंट ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन, बट जो इम्प्लीमेंटेटर्स हैं वो कमेंट ही नहीं करते सिचुएशन पे लैंड रिफॉर्म की, उनका जो एजेंडा है विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, बिहार के स्पेशल रेफरेंस में से समझाइए। कास्ट, जाति, कास्ट इज अ क्लोज फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपका। डू यू एग्री, आप इसके साथ एग्री करते हैं, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट, अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए रीजंस दीजिए। पॉपुलेशन इज द बिगेस्ट लियाबिलिटी ऑफ इंडिया, अब देखिए पॉपुलेशन जो है, जो जनसंख्या है वो भारत के लिए जिम्मेदारी है, बिगेस्ट लाइबिलिटी है। अ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आना नीड ऑफ द आर है, अभी की सबसे बड़ी जरूरत है पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आना, इस पे कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा चुका है, अब इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए पॉपुलेशन तो इंडिया की बढ़ रही है और जो प्रोजेक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग बताया गया है कि चाइना को ओवरलैप हम जल्दी कर जाएंगे पॉपुलेशन के मामले में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, मिडिल क्लास इज द क्यूरियस मिक्स ऑफ चेंज एंड स्टेटस क्विज्म, कमेंट, इस पे कमेंट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन अ न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली, एकल जो परिवार है या जॉइंट जो फैमिली है उनमें डिफरेंशिएट कीजिए, अंतर बताइए दोनों में। इस जॉइंट फैमिली डिजायरेबल, जॉइंट फैमिली का होना उचित है क्या, डिजायरेबल है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्रिएटेड एन अनइक्वल अग्रेरियन स्ट्रक्चर, देखिए जो हरित क्रांति आई थी उससे क्या अनइक्वल अग्रेरियन स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, हाँ हुआ तो है, देखिए क्योंकि जो आपकी क्रांति जी आई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन, इस टॉपिक को मैं कवर करूंगी, तो वो आपकी पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स में आई थी, तो वो एरिया समृद्ध हो गए, ठीक है, पर बाकी के एरियाज में जब इसे नहीं लाया गया तो आज भी वो एरियाज कृषि के मामले में पिछड़े हैं। जैसे बिहार को ले लीजिए, बिहार को शामिल नहीं किया गया था उस समय में एग्रीकल्चर, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसमें, तो अनइक्वल एग्रेरियन स्ट्रक्चर तैयार हुआ था एंड ऑल्सो लेड टू द इंक्रीज रीजनल इनइक्वालिटीज, और इससे क्षेत्रीय इनइक्वालिटीज भी क्रिएट हो गई थी, इस पे कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैं इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज फॉर इंटरव्यू। रैपिड अर्बनाइजेशन, तेजी से हो रहे नगरीकरण, शहरीकरण, क्या ये एंटीथेटिकल है टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास का विरोधी है एक तरह से, जो तेजी से जो शहरीकरण हो रहा है, इस पे कमेंट कीजिए। उसके बाद व्हाट इज इनफॉर्मल लेबर, असंगठित जो श्रमिक हैं वो क्या है, कौन है, श्रम जो है, व्हाट आर द रीजंस फॉर इट्स ग्रोथ, इसकी ग्रोथ के क्या कारण है इन द रिसेंट टाइम, ये क्वेश्चन आज के लेके टॉपिक करंट से जोड़ के बनाया गया है, तो बहुत रेलेवेंट है, ये टॉपिक को जरूर आप पढ़ के जाइएगा, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है।
सोशियोलॉजी ऑप्शनल वालों से, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इनसिक्योरिटीज फ्रॉम विच इनफॉर्मल लेबर सफर्स इन इंडिया? क्या इनसिक्योरिटीज हैं जिनसे गुजर रहा है जो इनफॉर्मल लेबर है भारत में, सफर कर रहा है, क्या उसको लेके, उसके लिए क्या इनसिक्योरिटीज है उसकी? इस क्रिएटिंग मोर नंबर ऑफ स्टेट्स, ज्यादा नंबर ऑफ स्टेट्स क्रिएट करने से क्या क्षेत्रवाद पैदा हो रहा है? इज रीजनलिज्म कंप्लीटली अनडिजायरेबल? ठीक है, जो रीजनलिज्म है क्या वो कंप्लीटली पूरी तरह से अवांछनीय है? फाइन। उसके बाद इंडियन डेमोक्रेसी हैज प्रूव्ड रिसिलिएंट डिस्पाइट अ डाइवर्स पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन है एक आपका, व्हाट हैज प्रिवेंटेड इंडिया, इंडिया को क्या प्रिवेंट करता है गोइंग द वे सेम, यहाँ पे ए आएगा, सेम ऑफ अ नेबर्स वेंट, जैसे उसके नेबर्स कर रहे हैं वैसा ना करने से क्या, वैसा करने से क्या प्रिवेंट कर रहा है भारत को? व्हाट चेंजेस हैव द currents of social changes brought to the status of women in a family system? गिव सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। देखिए सामाजिक, इस क्वेश्चन की हिंदी हुई आपकी, सामाजिक परिवर्तन की धाराओं के द्वारा परिवार में महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन लाया गया है? ग्रामीण एवं शहरी दोनों से उदाहरण देकर समझाइए। ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गए हैं सारे क्वेश्चंस। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमारे सोशियोलॉजी के स्कॉलर हैं उन्होंने तैयार किए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन यूजफुल लगते हैं तो आप अपना जो थैंक यू है, जो आप ग्रेटफुल होते हो, अपनी कृतज्ञता जो जताते हो उन्हीं के प्रति जताइएगा, क्योंकि उन्होंने ही हेल्प की है हमारी। कमेंट सेक्शन में भी अब अगर आप लिखते हो, उनका नाम विशाल सर है, आप उनके नाम से उनको थैंक यू कह सकते हो। मैं सिर्फ इसको डिलीवर कर रही हूँ, आप तक पहुंचा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस उन्होंने ही तैयार किए, आगे भी आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो उनसे हम बात करेंगे और आपको हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, केआर स्टडीज हब पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और देखिए अब आज के बाद हम हर जो टॉपिक होगा या कोई भी चीज हम पढ़ेंगे उसको एक कोट के साथ खत्म करेंगे। तो आज का जो हमारा कोट है, कोट ऑफ द डे जो थॉट है, दैट इज सेल्फ बिलीव एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू द सक्सेस। देखिए आपका जो आत्मविश्वास है और आपका जो कठिन परिश्रम है वही आपको सक्सेस तक पहुंचाता है, सक्सेस आपको दिलाता है। फाइन, तो अपने ऊपर विश्वास कभी मत खोइएगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, सेल्फ बिलीफ को स्ट्रांग बनाइए और हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आप कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखकर बताइएगा। थैंक यू।